माफी मांग ले, कह रहे हैं माफी नहीं मांगे, और जहाँ मिलेंगे हम वहीं मारे जाएंगे। और उनके माध्यम से हमारे जो क्षत्रिय समाज के कुछ नेता हैं उन ठाकुरों के बारे में जब ठेस लगे ठकुराई पे तो ठूस दो भला सीने में, और जो ठाकुर के काम ना आए थू है उसके जीने में। यादव समाज हमारा भाई है। यादव समाज विरोध नहीं कर रहा है, विरोध वो समाज कर रहा है जो अखिलेश का चमचा है। अखिलेश यादव का थोड़ा सा मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। सबसे ज्यादा लूटपाट और गुंडई तो समाजवादी पार्टी वाले करते थे। वामपंथी अंग्रेजी इतिहासकार, हिस्टोरियन और लेखकों ने और अब बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, वो अब जानबूझकर ठाकुर क्षत्रिय समाज को बदनाम करने के लिए, और ये देखिए गाली भी आप उसी को देते हैं जिसको पता होता है कि आपसे ऊपर है, जिसको आप सिर्फ गाली दे सकते हैं, आप उसका सामाजिक पतन नहीं कर सकते। शासन और प्रशासन और पूरी राजनीतिक पार्टी राजपूत समाज के खिलाफ है। इस तरीके का हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोगों का ये तो जीरो है। आप जानते हैं एक छत्राणी रानी लक्ष्मीबाई निकली थी तो क्या कर डाली थी, है ना। तो अब यहाँ तो देख रहे हैं अभी तो बहुत सारी आई थी मगर यहाँ 5 हैं। तो अब ये है कि नहीं होता है तो ऐसा तो हम योगी जी से, मोदी जी से मिलेंगे, जा करके वहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद से जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, हमारे साथ में कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बोला कि महाराणा सांगा गद्दार थे, उनके आपका क्या ख्याल है? उन जो बोले हैं वो गलत बोले हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब जैसे बोले हैं माफी मांग ले, कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, कह रहे नहीं मांगेंगे, इस जन्म में नहीं मांगेंगे। जन्म नहीं मांगेंगे तो अगले ऊपर मांगेंगे, फिर जब जन्म लेंगे तब मांगेंगे, और जहाँ मिलेंगे हम वहीं मारे जाएंगे, ठीक है। और उनके माध्यम से हमारे जो क्षत्रिय समाज के कुछ नेता हैं, ठीक है, कोई हो, चाहे अनुराग भदौरिया जी हो या बाकी और भी आज लोग हैं वो, तो उनके आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन ठाकुरों के बारे में। जब ठेस लगे ठकुराई पे तो ठूस दो भला सीने में, और जो ठाकुर के काम ना आए थू है उसके जीने में। क्या बात है। एक कालवी साहब कहा करते हैं, राजपूत गणेश सेना के जो संस्थापक थे, ठीक है, स्वर्गीय कालवी साहब, कि जो व्यक्ति अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। कालवी क्या करेंगे? यहीं तक धरना तक सीमित रह जाएगी और कुछ आगे होगा भी? ये तो अंगड़ाई है, 12 को मुख्य लड़ाई है, 12 को हम जाएंगे वहाँ। क्षत्रिय धर्म के सारे संगठन के लोग, सभी हमारे भाई हैं, सब वहीं आएंगे, जन आक्रोश वहाँ होगा। वो भी नहीं होगा, उसके बाद भी देखा जाएगा क्या होना है, उसके बाद अलग बात है। और अखिलेश यादव या कोई हो, कोई नहीं रोक पाएगा। क्या करें बताइए? जी बताइए, आप बताइए। राणा सांगा गद्दार थे सच में, जिस तरीके से कहा गया? सबसे पहली बात तो ये है कि राणा सांगा जी के लिए जो रामजी लाल सुमन ने जो अपशब्द बोले हैं, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो किसके बारे में बोल रहा है। उन्होंने कभी इतिहास पढ़ा होता, उनके माँ बापों ने कभी उनको संस्कार दिए होते, उनकी अगर ऐसी कह रहे हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब ये कौन से पन्ने वो उसको समक्ष लेके आए ना, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? वो डिबेट करें। छुपने से कुछ होगा? ये बताइए, छुपने से कुछ होगा? अगर आप गलत नहीं है, आप कायर नहीं है, तो भाग क्यों रहे हैं? सामने आइए, टीवी पे सामने आइए, न्यूज़ पे सामने आइए। चलिए, राजपूत समाज आंदोलन कर रहा है तो आपको डर लग रहा है कहीं वो कुछ आहत ना कर दें, कोई नुकसान ना कर दें। मीडिया के पास बैठिए, अपनी बात रखिए, मीडिया को तो बता सकते हैं, उनके समक्ष अपने जो प्रूफ रखिए कि भाई ये ऐसे ऐसे कायरों की तरह भाग रहे हैं। भागने से क्या होगा बताइए? मैं आपको बता दूं जी, हम लोग कई न्यूज़ इस तरीके से कवर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर राजपूत समाज को कोई आज के समय में टारगेट कर रहा है वो यादव समाज जी। यादव समाज भर भर के गाली दे रहा है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब दूंगा बहुत अच्छे से। यादव समाज हमारा भाई है। यादव समाज विरोध नहीं कर रहा है, विरोध वो समाज कर रहा है जो अखिलेश का चमचा है, जो अनपढ़ है, वही। हाँ, यादव समाज हम लोग का विरोध नहीं किया। यादव समाज के लिए भी लड़े थे। राणा सांगा तो केवल राजपूतों के लिए लड़े थे क्या? वो हर पूरे देश के लिए। यादव समाज, यादव मेरे भाई हैं, यादव 2-4 इसमें यादव आए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पोस्ट डालते हैं, सब कुछ करते हैं। वो विरोध नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं जैसे जो ठाकुर, जो राजपूत सपा में है, वो खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार अखिलेश यादव के साथ जो यादव लगे हैं वो विरोध कर रहे हैं। और योगी सरकार की सह पे आप लोग केवल गुंडाई कर रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव का थोड़ा सा मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। जो समाजवादी पार्टी से ज्यादा कौन जानेगा गुंडई का फर्क? सबसे ज्यादा लूटपाट और गुंडई तो समाजवादी पार्टी वाले करते थे, तो वो कहाँ से हम लोग को कह देंगे? उनके तो रग रग में गुंडई बसी है। आप लोग तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जानते होंगे कितनी चोरी, डकैती, बलात्कार, गुंडई हुआ करता था। 2 बार तो बयान दे चुके हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कह रहे हैं कि वो योगी जी के गुंडे हैं। देखिए, कोई करंडी सेना होना नहीं है। जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो गुंडा सबको बताएगा ही। अपने बाप की, खुद के अपने बाप, अपने चाचा की इज्जत कर नहीं पाए
वो क्या जानेंगे महत्व। जो अपने पिताजी को मंच से उतार दे। अब आप बताइए, आप उस आदमी के बारे में हम लोग से बात करेंगे? ये ठाकुर समाज बात करेगा उसके लिए? भाई साहब बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। और उसी पार्टी का सांसद है ना। अरे सांसद है तो वो उनको सोचना चाहिए था ना कि उसको ये बयान देने से पहले कि ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि, उनको ये चीज शुरू से सोचना चाहिए था कि आप किस महापुरुष के बारे में आप बोल रहे हैं। किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, केवल ये नहीं। देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं कि राजपूतों में हुए हैं, सब समाज में हुए हैं, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। आप हमको आज तक ये बताइए कि हमारे किसी भी समाज का नेता या कोई भी हमारे समाज का लीडर कभी किसी समाज के महापुरुष के बारे में गलत बोला हो या किसी समाज के लिए गलत बोला हो? कभी नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि हम लोग गंदी राजनीति नहीं करते हैं। और अखिलेश यादव तुच्छ राजनीति करते हैं, तुच्छ राजनीति, ओछी राजनीति। क्या कह रहे हैं? ओछी और सस्ती राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। जिस समाज, जिस पंथ, जिस संप्रदाय के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया युद्ध में, सेना में, उनके लिए आप ये कह रहे हैं। और स्वयं राणा सांगा के लिए कह रहे हैं जिनका इतिहास पूर्ण रूप से मालूम ही नहीं है, जिनका इतिहास। एक चीज और कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के लोग पहले भी दलितों को दबाते थे और आज भी दबाने का प्रयास ये तो आप इतिहास से चंद पन्ने पलटिए, आपको पता चल जाएगा किसने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको श्रेय देने का काम किया है। उनको इस समय बॉलीवुड ने हम लोग के दिमाग में ये भर रखा है, ठाकुर मतलब जमींदार, वो सबको दबाता है। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जब अंग्रेज आए थे तब अंग्रेजों ने सिर्फ, अब अंग्रेज हर जगह जाके तो वो ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने भत्ता ले नहीं सकते, तो उन्होंने एक राजा को दे दिया था कि आप इसका भत्ता लेके आप मुझे दोगे। वामपंथी अंग्रेजी इतिहासकार, हिस्टोरियन और लेखकों ने और अब बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, वो अब जानबूझकर ठाकुर क्षत्रिय समाज को बदनाम करने के लिए, और ये नहीं 80s 90s के दशक से ये होता आ रहा है कि ठाकुर चोर है, ठाकुर लालची है, ठाकुर अत्याचारी है। और आप कुछ उससे पहले जाइए, 50 के दशक से पहले, चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे किसी भी पूरे उत्तरी भारत के क्षेत्र में आप देखें तो ठाकुरों ने, राजपूतों ने निचले स्तर के समाज को सहयोग देने और आगे बढ़ाने का कार्य क्षत्रिय समाज कब तक गाली सहेगा इस तरीके से? देखिए, गाली भी आप उसी को देते हैं जिसको पता होता है कि आपसे ऊपर है, जिसको आप सिर्फ गाली दे सकते हैं, आप उसका सामाजिक पतन नहीं कर सकते। और ये सदियों से होता आया है, खासकर आज़ादी, अंग्रेजों के समय से और आज़ादी के बाद ये जो वामपंथी इतिहासकार और विचारधारक ये ऐसा कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, चोट किए जा रहे हैं, फिर भी क्षत्रिय समाज को कोई नुकसान उससे हुआ नहीं या ना होगा। जिस तरीके से आपके महापुरुषों को गाली दी जा रही है, उसके बाद आप ही लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, क्या कहेंगे? ये शासन और प्रशासन और पूरी राजनीतिक पार्टी राजपूत समाज के खिलाफ है। राजपूत तो योगी जी है, उसके बाद भी आप लोगों नहीं, तो उनका कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं, मतलब नहीं, इसमें योगी आदित्यनाथ फेल हो चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? पिछड़े और दलित की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप ही लोगों को बार बार गिरफ्तारी देनी पड़ रही है। आप अपने महापुरुषों का इज्जत आबरू नहीं बचा पाएंगे क्या? एकदम सरकलम किया जाएगा, जो भी बोलेगा। कैसे करेंगे आप? बंद कर दिया जा रहा है। अरे बंद कर दिया जा रहा है, हमेशा किया गया है, तोड़ा जाएगा ताला। कब तक टूटेगा ताला और कब तक आप अपने अंदर का जो खून ठंडा पड़ा है राजपूतों का, वो कब तक आप लोग उबाल करेंगे? लड़ाई लड़ी जा रही है। सड़क तक कब तक चलेगा? कब होगा महासंग्राम? महासंग्राम छिड़ गया है। क्या कहेंगे आप? कैसे आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, हम किसी को भी हाथों परेशान नहीं करना चाहते हैं। बस हमारी मांग यही है कि भाई हम लोग जो क्षत्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ तो किया जाए। आखिर क्या कारण है कि हम लोग यहाँ नीचे बाहर निकल के आए हैं, हम लोग परेशान हैं क्षत्रियों के लिए। आखिर हमारे देश के, हमारा देश है एक आजाद देश है, और यहाँ पे जो है बार बार आपके क्षत्रियों पे प्रहार किया जा रहा है। और उसके बाद सरकार में बैठी हुई जो भी लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस यही हम चाहते हैं कि कुछ तो किया जाए, क्षत्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ तो किया जाए। आखिर हम क्षत्रिय कब तक बर्दाश्त करेंगे? तारीख के बाद यहाँ पर क्या कहेंगे? जिस तरीके क्या कहेंगे आप? सुमित्रा सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप पिताजी के लिए जो शब्द संसद में बोले गए हैं, राणा सांगा को गद्दार बोला। हाँ, वही बताएं गलत। अब हम वो शब्द मुंह से नहीं बोल सकते हैं, मगर जो संसद में बोले गए उनके गलत शब्द, उनको यानी सांसद की उससे माननीय राष्ट्रपति जी से, मोदी जी से हमारा अनुरोध है कि उनको उनकी सदस्यता खत्म करें। क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप जैसे हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, वैसे वो भी किए हैं। वो अपने क्षत्रिय समाज के लिए नहीं अकेले, वो सब समाज की रक्षा किए हैं, हमेशा किए हैं। तो इस तरीके का हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोगों का ये तो जीरो है। आप जानते हैं, एक छत्राणी रानी लक्ष्मीबाई निकली थी तो क्या कर डाली थी, है ना।
ना। तो अब यहाँ तो देख रहे हैं अभी तो बहुत सारी आई थी मगर यहाँ 5 हैं। तो अब ये है कि नहीं होता है तो ऐसा तो हम योगी जी से मोदी जी से मिलेंगे, जा करके वहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे कि उनको संसद से उनकी सदस्यता खत्म की जाए। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगे या वो ना मांगे, उनकी सदस्यता जानी चाहिए। उनकी माफी के छत्री में समाज जो है वो नहीं वो है, समझे, मुहताज नहीं है। माफी मांगे वो भाड़ में जाए, मगर हमारे समाज को जो गलत कहेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप लोगों का छतरानियों का क्या आगे का एक्शन होगा? अब आगे देखते हैं आज के प्रदर्शन से वो लोग क्या कर रहे हैं। नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों को बुला करके हम बताएंगे क्या करेंगे। अभी बता देंगे तो आप लोग उजागर कर देंगे, वो लोग जो है बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं, अभी कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। अभी सीक्रेट रखे हैं, वो हम बताएंगे आप लोगों को, आप लोगों को बता देंगे, हम लोगों को बता देंगे ना? हाँ चुपचाप फिर चलेंगे हम लोग, कुछ करेंगे पैदल जाएंगे पैदल लखनऊ। आज तो आप पहुंच ही नहीं पाई वहाँ तक, जहाँ तक आपका प्रोग्राम था पहुंची नहीं, बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया। सालों ने हम अपने साधन से आए, उनकी ऐसी तैसी लिखने जा रहे हैं योगी जी को। जब धरना प्रदर्शन होता है पानी की व्यवस्था की जाती है, एक बूंद पानी की नहीं, वहाँ बेहोश हो के गिरे लोग पानी के बगैर। प्रशासन की गलती है, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। वहाँ पे धरना प्रदर्शन में हमेशा पानी की व्यवस्था हुई है, आज एक बूंद पानी वहीं ना था इतनी भीषण गर्मी में। गलत करे भैया, सरकार आपकी है, सरकार है आपकी है योगी जी। नहीं तो सरकार नहीं, ये अधिकारियों की गलती है। यहाँ जब गिरफ्तार होके आते अधिकारी किसके हैं? तो सरकार के ही तो है अधिकारी। अब उन्हीं के तो बताएंगे। अभी आपका बेटा आपको कोई नहीं बताएगा तो आप कैसे जानेंगे? हम लोग उनके हैं, बताएंगे जाकर के कि ऐसे हम लोगों के साथ हुआ है। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं इस मुद्दे पे, उस मुद्दे पे शांत बैठे हैं योगी जी। बोलेंगे मोदी नहीं बात पहुंची है, मालूम है योगी की, जानते हो एकदम से धमाका करते हैं, करेंगे धमाका, रुक जाइए, होगा धमाका, होगा। आपको विश्वास है? हमको विश्वास, छतरानियों को विश्वास है, छतरानियों को योगी मोदी योगी के ऊपर पूरा विश्वास है। किसी के साथ, किसी जात के साथ अन्याय होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।